ठीक है। तो मराठा साम्राज्य कब से कब तक रहा? 1674 से 1818 तक, जब तक अंग्रेज नहीं आ गए। तृतीय एक वॉर हुई थी, आंग्ल मराठा युद्ध 1818 में, तब तक छत्रपति पदवी पे बने रहे, लेकिन नाम मात्र के रहे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या समझेंगे? मराठा साम्राज्य में 1674 से 1818 मराठा वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शिवाजी को, मराठा साम्राज्य का संस्थापक। तो शिवाजी के परिवार में शिवाजी के साथ जितने छत्रपति हुए उन छत्रपतियों का क्रम हमें देखना है। ठीक है। तो ये भोसले वंश के थे, और इनके भोसले वंश के थे, तो शिवाजी के पिता और माता से चालू करेंगे अपन। उनसे पहले भी कुछ लोग आए हैं, तो 7-8 पीढ़ी आई हैं। इनका कनेक्शन किससे माना जाता है? ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़ में जो परिवार है, सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप का वंश, तो महाराणा प्रताप के वंश से इनका संबंध माना जाता है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था, पढ़ा था अपन ने सल्तनत काल में, 1303, तो 1303 के लगभग जब खिलजी का आक्रमण हुआ था, तो कुछ चित्तौड़ के राजाओं के वंशज है ना विस्थापित होकर महाराष्ट्र तरफ आ गए थे। तो उन्हीं लोगों में से उन्हीं के वंशज कौन थे? ये भोसले। ठीक है। तो उन्हीं के फिर आगे शिवाजी आए। तो सबसे पहले देखें तो शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी, है ना, और माता का नाम जीजाबाई। ठीक। शाहजी भोसले की वैसे तो 2-3 शादी का जिक्र मिलता है। ठीक। लेकिन हमें शिवाजी पर फोकस करना है। तो शाहजी और जीजाबाई, इनके 2 पुत्र हुए। ठीक। इनके बड़े पुत्र थे संभाजी, जिन्हें शंभुराजे भी कहते थे। और ये जो शाहजी थे ना, शिवाजी के पिता, ये बीजापुर की जागीर में नौकरी करते थे। बीजापुर का जो सल्तनत थी, शासक आदिल शाह, तो आदिल शाही में ये नौकरी करते थे और वहाँ के जागीरदार थे। आदिल शाह ने इन्हें पूना की जागीर दी थी, पूना का नेतृत्व प्रदान किया था। लेकिन ये रहते थे बीजापुर में अपनी दूसरी पत्नी और संभाजी के साथ। तो संभाजी भी वहीं पे जागीरदार बना दिए गए थे, मंगलोर में। ठीक है। और अपनी पत्नी जीजाबाई के साथ इन्होंने अपने छोटे पुत्र को रखा, जिनका नाम क्या रहा? शिवाजी। ठीक। आगे जाके उन्हें फिर पूना का जागीरदार बनाया गया। तो सबसे पहले हम बड़े पुत्र की बात करते हैं। बड़े पुत्र का नाम क्या है? संभाजी या शंभुराजे। तो जैसे जैसे शिवाजी महाराज ने गढ़ जीतने चालू कर दिए थे, तो अफजल खां जो है, अफजल खां मैंने बताया था कौन है? आदिल शाह का एक सेनापति। तो आदिल शाह चिढ़ गया और आदिल शाह ने गुस्से क्रोध में आके अफजल खां से धोखे से किसको मरवा दिया? शंभुराजे को, संभाजी को, है ना। इसके बाद हम यहाँ आते हैं। तो इसके बाद इनकी जो हैरी कली है, मतलब इनकी जो वंशावली है, उसमें से कोई भी छत्रपति नहीं आया। छत्रपति कहाँ से निकले? सब शिवाजी महाराज। ठीक। और शिवाजी बहुत ज़्यादा चाहते थे संभाजी को, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा? संभाजी, अपने बड़े भाई के नाम पे। तो पहले छत्रपति कौन आए? शिवाजी महाराज। टाइम ड्यूरेशन क्या रहा इनका? 1627 से 1680। ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? रायगढ़। ठीक है। अभी दूसरी प्रशासनिक चीजें वो अपन अलग करेंगे, अभी केवल क्या? वंशावली। तो राजधानी इन्होंने क्या बनाई? रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज खास 2 पत्नियां हैं। पहली पत्नी है साईबाई निम्बालकर। इसी निम्बालकर खानदान में ब्याही गई थी कौन? झांसी की रानी, है ना, गंगाधर निम्बालकर के यहाँ। तो पहली पत्नी साईबाई निम्बालकर और दूसरी पत्नी पुतलाबाई मोहिते या सोहराबाई मोहिते, दोनों नाम मिलते हैं। ठीक। तो पहली पत्नी साईबाई नेवालकर से पुत्र हुआ उन्हें। शिवाजी महाराज का बड़ा पुत्र कौन था? संभाजी, है ना। तो शिवाजी का जो टाइम ड्यूरेशन रहा 1627 से 80 तक शिवाजी छत्रपति रहे। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र बने कौन? संभाजी महाराज। छत्रपति संभाजी की पत्नी का नाम था येशुबाई। क्या था? येशुबाई। तो संभाजी कब से कब तक रहे? 1680 से 1682। अब छत्रपति संभाजी का एक सहायक भी था जो उज्जैन के थे, मैंने बताया था एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया, कवि कलश। शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था खत्म करके संभाजी ने कवि कलश को ही अपना सहायक और प्रधान नियुक्त कर दिया था।
संभाजी ने भी अपनी राजधानी क्या रखी, रायगढ़। ठीक है, कब से कब तक, 1680 से 1689 तक। ठीक, उसके बाद हमने पढ़ा था कि संगमेश्वर के युद्ध में इन्हें पकड़ लिया गया और कोड़े गांव में इन्हें हत्या करवा दी थी, किसने, औरंगजेब ने। तो जब इनकी हत्या हुई उसके बाद इनके छोटे भाई क्या बने, छत्रपति। छोटे भाई कौन थे, शिवाजी की दूसरी पत्नी के लड़के सौराबाई के, जिनका नाम क्या है, छत्रपति राजाराम। राजाराम ने रायगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ ले गए, जिंजी, कर्नाटक। लिखा है अपन ने कल, कहाँ ले गए, जिंजी, कर्नाटक। जिंजी कर्नाटक में ले जाके उन्होंने वहां से ही रेसिस्ट करना चालू किया, मतलब मुगलों को रोकना चालू किया और संघर्ष चालू कर दिया कर्नाटक से। छत्रपति राजाराम ने भी कितनी शादी की, खास 2 शादी। तो राजाराम की पहली पत्नी ताराबाई, जिसे हम मराठा साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली महिला शासिका भी बोलते हैं, तो पहली पत्नी थी ताराबाई और दूसरी पत्नी थी राजसबाई। यहां पे मैंने आपको बताया था कि संभाजी की जब मृत्यु हुई थी तो संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र साहू जी महाराज को किसने किडनैप कर लिया था, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कहा मैं इसे पालूंगा, उसे मनसबदार बना दिया, लेकिन नजरबंद रखा, कैद, छोड़ा नहीं, है ना। किसको, साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज, ये इनके पुत्र है ना। लेकिन छत्रपतियों में यदि हम क्रम देखेंगे तो डायरेक्ट ये नहीं बने छत्रपति, इनसे पहले 2 छत्रपति आए। तो संभाजी के बाद छोटे भाई छत्रपति राजाराम, पहली पत्नी ताराबाई, दूसरी पत्नी राजसबाई। ताराबाई जो हैं कब से कब तक प्रभाव में रही, 1700 से लेके 1707 तक। छत्रपति राजाराम का काल देखो तो कब से कब तक रहेगा, 1689 से 1700। ये युद्धरत रहे। कभी बुंदेलखंड के राजाओं को इनको पकड़ने के लिए भेजा गया, बुंदेला, है ना, कभी मालवा के शासकों को इन्हें पकड़ने के लिए भेजा गया, है ना। तो इनके बाद फिर पहली पत्नी से जो पुत्र हुआ ताराबाई से, जिसका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय। जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो अगला छत्रपति कौन बना, शिवाजी द्वितीय। अब ये छोटा था, इसलिए इनकी माता ताराबाई क्या बन गई, इनकी संरक्षक, और पूरे महाराष्ट्र प्रशासन की कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली। राजधानी जिंजी ही रही इनकी, लेकिन इन्होंने नेतृत्व कहाँ से किया, कोल्हापुर और सिंहगढ़ के किले से, है ना, सिंहगढ़ के किले से, क्योंकि वो ऊंचाई पे था। कोंडाना या सिंहगढ़ जिसे अपन बोलते हैं, कोंडाना का किला, तानाजी मूवी बनी है ना, कोंडाना किला वही सिंहगढ़। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखो तो ताराबाई प्रभाव में कब तक रही, 1700 से 1707। संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र की शासिका रही, मतलब संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र का छत्रपति कौन रहा, शिवाजी द्वितीय। अब यहां पे क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है और औरंगजेब का जो पहला उत्तराधिकारी होता है बहादुर शाह प्रथम, वो संभाजी के पुत्र किसको मुक्त कर देता है, साहू को। साहू को क्रम देख रहे हो आप, पहले छत्रपति, दूसरे छत्रपति, तीसरे छत्रपति, चौथे छत्रपति। चौथे छत्रपति का क्रम क्या रहा, 1700 से 1707। 2 पार्ट में रहा है इसका शासन, 1700 से 1707, जब संपूर्ण क्षेत्र में, ये लिखा हुआ है संपूर्ण क्षेत्र में थे वो, है ना। फिर 1707 में कौन आ गए, छत्रपति साहू जी महाराज। क्यों, बहादुर औरंगजेब के जो वंशज था बहादुर शाह प्रथम, मुआज़िम भी उसका नाम था, उसे छोड़ दिया गया था। किस कैंप से छोड़ा था, भोपाल कैंप से, है ना, भोपाल कैंप से। तो भोपाल कैंप से जब उसे मुक्त किया गया तो किसकी सहायता से मुक्त हुआ था, कौन सा पेशवा था, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ पेशवा का पद शक्तिशाली हो गया। बालाजी विश्वनाथ की उन्होंने बालाजी विश्वनाथ ने मदद की थी उसको छोड़ने में। ठीक, तो 1707 में साहू जी महाराज आए और साहू जी महाराज कहाँ पहुँचे, किसके पास गए, अपनी चाची के पास गए। मैंने बताया था, चाची से कहा कि मुझे मेरी गद्दी चाहिए। तो उत्तराधिकार या सिंहासन का युद्ध होने लगा। उस युद्ध को क्या कहा गया, खेड़ा का युद्ध। 1707 खेड़ा के युद्ध में पराजित कौन हुआ था, ताराबाई। अब ताराबाई पराजित हुई, लेकिन चाची थी तो मार तो सकते नहीं थे वो, शिवाजी द्वितीय भाई था उनका।
तो महाराष्ट्र का पूरा प्रशासन दो भागों में बट गया, उत्तरी महाराष्ट्र, दक्षिणी महाराष्ट्र। दक्षिण तरफ कौन चली गई? ताराबाई चली गई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर। और उन्होंने किस शासक शाखा का निर्माण किया? कोल्हापुर शाखा का, क्योंकि दक्षिणी महाराष्ट्र की राजधानी बन गई कोल्हापुर और उत्तर की बन गई सतारा। तो साहूजी महाराज ने अपना कैंप कहाँ लगाया था? सतारा में। तो खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद छत्रपति साहूजी महाराज ने, जो जिसका सहायक कौन था? बालाजी विश्वनाथ, जिसे हम प्रथम पेशवा कहते हैं, ठीक है, उन्होंने राजधानी कहाँ बनाई? साहूजी ने सतारा में, उत्तरी महाराष्ट्र की। और दक्षिणी महाराष्ट्र में कौन सी शाखा चली? कोल्हापुर शाखा, जिसका संस्थापक कौन था? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय। तो कोल्हापुर शाखा में अब उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी महाराष्ट्र के बीच लड़ाई होने लगी, है ना, सतारा और कोल्हापुर के बीच, कि किसके कौन से जिले आएंगे, किसके क्या होगा, संघर्ष रहा। तो ये शिवाजी द्वितीय ने कोल्हापुर पर कब तक शासन किया? 1707 से 1714। ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 2। अब ये यहाँ पे छत्रपति बना रहा, लेकिन 1707 में संपूर्ण महाराष्ट्र क्षेत्र का जो असली छत्रपति कहलाने लगा वो कौन? छत्रपति साहूजी महाराज। छत्रपति साहूजी महाराज का ड्यूरेशन आप देखोगे तो ये 1700 से 1707 के बाद 1707 से 1749, है ना, क्योंकि इनके पास बस कोल्हापुर बचा बस, ठीक। 1707 से 1749 वास्तविक छत्रपति। तो क्रम में देखो कौन से आगे, कौन से नंबर के हैं साहूजी महाराज? हाँ, बाजीराव मस्तानी में यही है साहूजी महाराज। बालाजी विश्वनाथ के समय भी यही रहे, और भल्लाल बाजीराव, जिसे बाजीराव प्रथम कहते हैं हम, उसके समय भी यही छत्रपति थे, सतारा राजधानी थी, है ना। इन्होंने एम्पायर बिल्डअप करवाया था, ठीक। अब यदि यहां हम वापस आए कि शिवाजी द्वितीय का क्या हुआ, तो 1707 से 1714 तक तो ये रहा शासक। फिर यहाँ एंट्री होती है राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई की, अपने पुत्र के साथ, जिसका नाम क्या है? संभाजी द्वितीय। वो क्या करती है? ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को, जो कोल्हापुर में है, उसे बंदी बना लेती है, और राजा वहाँ का कोल्हापुर का छत्रपति किसको बना देती है? संभाजी द्वितीय। इसलिए आप टाइम ड्यूरेशन देखो, 1707 से 1714 तक तो शिवाजी द्वितीय है, और 1714 से 1760 तक कौन है? संभाजी द्वितीय। अब ये जो संभाजी द्वितीय है, ये कहाँ का छत्रपति कहलाएगा? कोल्हापुर शाखा का प्रथम वास्तविक छत्रपति। 1714 में इसलिए इसे वास्तविक छत्रपति कह रहे हैं कोल्हापुर का हम, क्योंकि 1714 में साहूजी महाराज, जो 1707 में सतारा में बैठ गए थे, 1707 में जब ये बैठे तब कौन था यहाँ? शिवाजी द्वितीय, और ताराबाई से युद्ध चल रहा था साहूजी का। तो ये दूसरी पत्नी राजा राम की राजसबाई, इसने कहा कि हम संधि करते हैं। किससे? साहूजी से। साहूजी से संधि हुई, और राजसबाई ने कहा हमें दूसरे महाराष्ट्र के क्षेत्रों से मतलब नहीं है, हमें बस कोल्हापुर चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया? संभाजी द्वितीय के नेतृत्व में राजसबाई ने एक संधि किससे? साहूजी से, क्योंकि वो साहूजी उनके भी भतीजे हुए। साहूजी से संधि की, जिसे कहते हैं वारणा की संधि। क्या कहते हैं? एक संधि है वारणा की संधि। उस वारणा की संधि में एक डिसीजन हुआ कि पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र का वास्तविक छत्रपति साहूजी होंगे, और कोल्हापुर का छत्रपति केवल संभाजी, वो क्षेत्र होगा, ठीक है। तो साहूजी भी मान गए ये चीज। तो ये ब्रांच फिर अलग ही चलती रही, कोल्हापुर ब्रांच आज भी चल रही है ना। संभाजी द्वितीय, फिर संभाजी द्वितीय 1760 तक रहे, फिर संभाजी के बाद शिवाजी तृतीय। कोल्हापुर शाखा इसलिए लिखा है मैंने 1760 से 1812, ये ब्रांच ही अलग चलती रही। लेकिन वास्तविक छत्रपति कौन थे? साहूजी महाराज, पूरे महाराष्ट्र के स्वराज्य क्षेत्र के। तो 1707 से 1749 तक तो साहूजी रहे, सबसे लंबे पीरियड तक रहने वाला एक प्रकार से शिवाजी के बाद। तो ये रहे, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बना ली? सतारा। अब इनके समय, क्योंकि इनके सहायक बालाजी विश्वनाथ थे, तो पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। बालाजी विश्वनाथ ने कहा कि मेरे बाद जो भी शासक बनेगा, मेरे बाद जो भी मेरे बच्चे होंगे वो पेशवा बन जाएंगे, है ना। इसलिए उनके बाद उनके लड़का बना भल्लाल बाजीराव, जिसे बाजीराव प्रथम कहते हैं।
भल्लाल बाजीराव या बाजीराव प्रथम के बाद फिर कौन बना? बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब कहते हैं, है ना। तो फिर पेशवा चालू हो गए। एक टाइम ऐसा आता है कि 1749 में जब बालाजी विश्वनाथ और उनका पुत्र भल्लाल बाजीराव, जिसे बाजीराव प्रथम कहते हैं, बाजीराव मस्तानी वाला, जब दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नाना साहब पेशवा बनता है। नाना साहब, जिसका ओरिजिनल नाम है बालाजी बाजीराव। जब नाना साहब पेशवा बनता है तो नाना साहब कहता है कि इनकी कितनी, साहू जी की एज बहुत ज़्यादा होगी, कि अगला छत्रपति कौन बनेगा। अब साहू जी महाराज की कोई संतान नहीं है, निसंतान है साहू जी महाराज। तो ताराबाई आती है, ताराबाई जीवित है जब तक। कहाँ से? कोल्हापुर से। कोल्हापुर से ताराबाई आती है, किसको लेके? शिवाजी द्वितीय के पुत्र राजा राम द्वितीय को लेके, या राम राजा द्वितीय को लेके। किसके पास? छत्रपति। इसीलिए मैंने ये देखो टिक लगाया है, 5वां छत्रपति साहू जी है, और यहां से ये देखो 6वां राजा राम द्वितीय, है ना। तो इसको लेके आती है। साहू जी वृद्ध हैं, साहू जी से कहती है तुम्हारे ही वंश का लड़का है, अगला छत्रपति आप इससे नियुक्त करते हैं। साहू जी कहते हैं ठीक है, और साहू जी अपने बाद अगला छत्रपति किसे नियुक्त करवा देते हैं? राजा राम। तो 1749 के बाद 1777 तक कौन रहता है? राजा राम। लेकिन उस समय जो पेशवा रहता है नाना साहब, वो इसे छत्रपति स्वीकार करने से मना कर देता है, वास्तविक छत्रपति, है ना, और पेशवा का पद मजबूत कर लेता है। तब राजा राम द्वितीय और नाना साहब के बीच, बालाजी बाजीराव के बीच एक संधि होती है, जिसे कहते हैं सबसे फेमस संधि, संगोला की संधि। कौन सी? संगोला की संधि। ये किस किस के बीच हुई? राजा राम द्वितीय व पेशवा बालाजी बाजीराव के बीच। संपूर्ण प्रशासनिक शक्ति किसके पास चली गई? पेशवा के पास पहुंच गई। ये संधि हुई थी 1750 में, मतलब जस्ट साहू जी महाराज की मृत्यु के 1 साल बाद। तब ये बोला बालाजी बाजीराव ने कि प्रशासनिक शक्ति पूरी पेशवा रखेंगे, और अब किसी भी प्रकार की प्रशासनिक शक्ति छत्रपति के पास नहीं रहेगी। छत्रपति केवल नाम मात्र का छत्रपति रहेगा, और केवल सतारा उसके पास रहेगा। पूरा का पूरा प्रशासनिक केंद्र कहाँ चला गया? पुणे, जो पेशवाओं की राजधानी थी, शनिवार वाड़ा पुणे, है ना। तो इसके बाद छत्रपति, यदि हम अंतिम शक्तिशाली छत्रपति कहें तो कौन रहा? राजा राम। वो भी 1 साल के लिए, मतलब साहू जी महाराज तक ही शक्तियाँ रही उनके पास। फिर राजा राम द्वितीय के बाद 1777 तक रहा। इसके बाद फिर कौन आया? साहू द्वितीय। साहू द्वितीय 1777 से 1808 तक। फिर ये 7वें छत्रपति, और 8वें छत्रपति कौन रहे? प्रताप सिंह भोसले, 1808 से 1839। इन्हें अंतिम छत्रपति माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब मराठा और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुए, तब सतारा पर 1839 में कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का कब्जा हो गया, फिर काय का छत्रपति। तो अंग्रेजों ने सतारा पर नियंत्रण किया, तो ये कौन हो गए? प्रताप सिंह भोसले अंतिम छत्रपति, इसलिए लिखा है हमने अंतिम छत्रपति, है ना। तो यदि ब्रांच देखें तो इन सब की राजधानी कहाँ है? साहू जी से सतारा, 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 है ना। अंग्रेजों ने हड़प नीति की तहत सतारा, समस्तीपुर, ये सब छीन लिए थे मराठों से। तो ये एक मतलब खास अपना वंशावली होती। हमें खास याद कौन से रखने? पहला छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी के महाराज के बाद दूसरे कौन बने छत्रपति? संभाजी, संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के बाद तीसरे छत्रपति कौन बने? राजा राम। राजा राम के बाद चौथे छत्रपति कौन बने? शिवाजी द्वितीय, राजा राम के पुत्र, है ना। और ताराबाई नहीं भूलना, ताराबाई की क्वालिटी याद रखनी है ना, महिला शासिका है। और शिवाजी द्वितीय के बाद कौन बने? साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। ठीक है, कौन से नंबर के हैं छत्रपति साहू जी महाराज? 5वें नंबर के हैं। फिर छत्रपति साहू जी महाराज के बाद 6वां कौन बना? राजा राम द्वितीय, जिसने कौन सी संधि की? संगोला की संधि 1750, पेशवा और छत्रपति के बीच हुई।
जिस संधि से पूरी प्रशासनिक शक्ति किसके पास आ गई? पेशवाओं के पास है। ठीक, कौन से नंबर का रहा राजा राम? छठवां। इतने तक खास छत्रपति एग्जाम में आते हैं। दो और जानकारी के लिए याद रख सकते हैं, छठवें के बाद सातवां कौन आया? साहू द्वितीय। साहू द्वितीय, साहू जी द्वितीय आए, और साहू जी द्वितीय के बाद अंतिम आठवां कौन आया? प्रताप सिंह भोसले। ठीक है, प्रताप सिंह भोसले। ये कब से कब तक रहे? 1839 तक रहे, 1808 से 1839। तो ये याद रखना है। राजधानियाँ याद रखना, रायगढ़ शिवाजी के समय, संभाजी के समय भी रायगढ़, राजा राम के समय जिंजी, साहू जी के समय सतारा, ताराबाई अपने पुत्र को लेकर कहाँ चली गई? कोल्हापुर। कोल्हापुर शाखा का उन्होंने निर्माण किया। बाकी सभी छत्रपति कहाँ रहे? सतारा में। और पेशवा कहाँ रहे? पुणे। अब अपन नेक्स्ट जो वंशावली पढ़ेंगे वो पेशवाओं की पढ़ेंगे। ठीक है, बंद कर देना इसको ना। आ रहा है समझ में ये?